घनघोर बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। राधा नाम की एक युवती सिर पर पुराना लोहे का डिब्बा रखे कच्चे रास्ते पर अकेली चल रही थी। यह डिब्बा लोगों के लिए एक राज बन गया था। देखो, जे है नई दुल्हन। सुना है जे मैके से बहुत बड़ा खजाना लाई है। अरे, जे डिब्बा साधारण नहीं लगता। जरूर इसमें कोई सोना चांदी भरा पड़ा होगा। गौरी उनकी बातों का जवाब दिए बिना आगे निकल जाती है। उसने डिब्बा और भी कसकर पकड़ लिया था। गौरी अपने ससुराल पहुंच जाती है। उसके साथ जमुना बहुत ही ज्यादा लालची स्वभाव की थी। वो चाय पी रही थी आराम से। गौरी को देखकर उसके पसीने छूट गए। सबसे पहले नजर गौरी के हाथ में पकड़े डिब्बे के ऊपर गई। सोचती है कि अगर इसमें कोई खजाना हुआ तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। गौरी आकर खुशी के मारे कहती है, माँ बाबूजी, मैं आ गई हूँ। गौरी के ससुर कहते हैं, गौरी बेटी, पहले खाना खा लो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। वो बहुत ही शांत और ईमानदार आदमी था। गौरी सीधे अपने रूम की तरफ जाती है, लेकिन जो जमुना थी उसकी नजर सिर्फ डिब्बे के ऊपर थी कि पता नहीं मायके से कौन सा खजाना लाई है, क्योंकि पुराने लोग इसी टाइप के डिब्बे में खजाना गाड़ कर रख दिया करते थे। दोपहर को गौरी सो रही थी, क्योंकि वो इतना लंबा सफर तय करके आई थी। लेकिन जमुना को चैन कहाँ आ रहा था। वो धड़म से उसके रूम में घुसी। वो देखना चाहती थी कि आखिर इस डिब्बे में है क्या। वो इधर उधर घूमती रही, सोचती रही कि मैं डिब्बा कैसे खोलूं, कहीं मेरी बहू ना उठ खड़ी हो जाए। जमुना अपने आप से बातें करने लगी कि पता नहीं मायके से क्या लेकर आई है। मैं इसे खोल कर देखती हूँ। अगर कोई गहना हुआ, सोना चांदी हुआ, तो मैं इसको अपने पास रख लूंगी। कह दूंगी कि तूने डिब्बा बाहर रख दिया, इसलिए कोई चोर चुरा कर सामान को ले गया। वो डिब्बे के पास जाकर बैठ जाती है। टकटकी लगाकर देखती रहती है। पर ये क्या, डिब्बे में से अचानक आवाज आने लगती है। जिसका मन लालची है उसके लिए ये डिब्बा पत्थर से भी भारी है। ये आवाज सुनते ही जमुना की सिटी पिटी गुल हो गई। वो बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन डिब्बे में से लगातार यही आवाज आ रही थी। जमुना वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। बहू गौरी आराम से सो रही थी। सुबह तक पूरे गांव में खबर फैल गई कि बहू जो डिब्बा लाई है वो बोलता है। सभी कहने लगे कि लगता है उसमें कोई भूत प्रेत होगा, कोई जिन होगा। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, डिब्बा कैसे बोल सकता है। पूरे गांव में उसी डिब्बे की बातें होने लगी। गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी जमींदार भैरव सिंह अपनी हवेली में बैठा था। उसके नौकर ने आकर कहा, मालिक, नई बहू एक ऐसा डिब्बा लाई है जो किसी से उठता भी नहीं, सिर्फ रात में बोलता है। ठाकुर भैरव सिंह उसकी बात सुनते सोच में पड़ गया। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं खरीद ना सकूं। कल सुबह तक वो डिब्बा मेरी हवेली में होगा। अगर वो
मुझे आराम से वो डिब्बा देगी तो ठीक है, नहीं तो वो डिब्बा उससे मैं छीन लूँगा। देखो नजरें दौड़ाकर, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरी हवेली में ना हो। मैं इतनी पावर रखता हूँ, वो डिब्बा बस मेरे पास होगा। इतना सुनकर नौकर वहां से चला गया, लेकिन जमींदार भैरव सिंह के मन में एक तलमच्ची लग गई थी उस डिब्बे को लेकर। वो ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ता था, हथिया लेता था। अगली सुबह भैरव सिंह गौरी के घर पहुंचा। गौरी उसे देखकर उठकर खड़ी हो गई। बहू, ये डिब्बा मुझे दे दो। जितना सोना मांगो उतना दूंगा। ये डिब्बा बिकने के लिए नहीं है। दांत पीसता हुआ भैरव सिंह वहां से चला जाता है, लेकिन उसने मन में ही वो डिब्बा चुराने की योजना बना ली थी। गौरी सुन्न सी होकर वहां बैठी रहती है। वो सोचती है कि इन लोगों को हो क्या गया है। गौरी आज बेचैन थी। वो अपने कमरे में टहल रही होती है, कभी इधर तो कभी उधर। आखिरकार वो लाइट ऑफ कर देती है और सोने के लिए बेड पे चली जाती है। गौरी गहरी नींद सो रही होती है, लेकिन तभी ठाकुर और उसका नौकर चुपके से घर में घुसते हैं। वो डिब्बा उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी डिब्बे में से आवाज आती है, जो छल से पाएगा वह सब कुछ खो देगा। वो डर के मारे धूम दबाकर वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी सुबह रामदास गौरी से पूछता है कि बेटी, आखिर इस डिब्बे में है क्या? क्यों हो रही है अपने गांव में इस डिब्बे की बातें? लोग इतनी ललचाई नजरों से डिब्बे की तरफ क्यों देखते हैं? पिताजी, ये डिब्बा मुझे मेरी दादी माँ ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे तब खोलना जब पूरे गांव का लालच सामने आ जाए। लगता है अब वो समय आ गया है बाबूजी। जमुना टुकुर टुकुर देखती हुई उन दोनों की बातें सुनती रहती है। पिताजी, मैं पूरे गांव में चौपाल लगाना चाहती हूँ। इस डिब्बे के अंदर है क्या? अब तो इसका फैसला पूरी पंचायत के सामने ही होगा और लोगों को भी पता चल जाएगा कि आखिर इसमें है क्या। वो कभी हमें परेशान नहीं करेंगे। भाइयों और बहनों, अब तो फैसला आप सभी के सामने होगा। हम सबको भी पता चलना चाहिए कि इस डिब्बे में है क्या। क्या कोई जादू है इस डिब्बे में? क्या गौरी कोई टोना टोटका करती है? सबके सामने इसका भेद आज खुल जाना चाहिए। क्यों नहीं, आज इसका फैसला हम सबके सामने ही होगा, पूरी पंचायत में, लोगों के सामने। गौरी बेटा, तुम इस डिब्बे को खोलोगी, बताओगी कि इसमें है क्या, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत से लोगों से बातें सुनी हैं कि गौरी के पास एक जादुई डिब्बा है जो बोलता है। एक पल के लिए सभा में सन्नाटा छा जाता है। तभी गौरी उठ खड़ी होती है। जी बिल्कुल, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं सभी लोगों के सामने इस पे से पर्दा उठाऊं और बताऊं कि इसमें है क्या।
ये जमींदार तो मेरी बेटी को ऐसे ही परेशान कर रहा है। इसमें जो मर्जी हो, लेकिन किसी ने क्या लेना इससे। हम आपके घर में झांकते हैं, कभी कभी नहीं झांकते। ठीक है, तो फिर देर किस बात की। इसका फैसला आज ही हो जाना चाहिए। चलो जल्दी करो, हम सबको बताओ कि इसमें है क्या। गौरी कहती है कि अपनी अपनी ख्वाहिश बताओ कि आप लोगों को क्या चाहिए। वहाँ एक छोटी बच्ची थी, वो कहती है कि मुझे ये चाहिए कि गांव में कहीं कोई कभी कोई भूखा ना सोए, सभी को भरपेट खाना मिले। ये बात छोटी लड़की गौरी के पल्लू में छुपकर कहती है। वहां पर सभी एक दूसरे का मुंह ताकते हुए रह जाते हैं कि इस लड़की ने तो ऐसी बात कह दी कि हम किसी ने भी ऐसी बात नहीं की, क्योंकि हम लोग मानवता की भलाई चाहते ही नहीं हैं। लेकिन ये बच्चे मासूम होते हैं जो पूरे समाज की मानवता की भलाई चाहते हैं। हम बड़ों को तो बस सिर्फ अपने ही पेट की पड़ी होती है। चलो बेटी, जल्दी से खोलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये लोग किसी की नहीं मानेंगे। गौरी उस डिब्बे का ढक्कन हटा देती है, उसमें से एक थैला निकालती है। सभी लोग देख रहे होते हैं कि थैले में तो कोई सोना चांदी होगा। अरे मैं तो समझा था कि इसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी होंगे, लेकिन ये क्या, ये तो आपके पास 2 थैले हैं और इसमें बस अनाज है। बोली, इस थैली में सोना नहीं, मेहनत की पहली कमाई से बचाए हुए बीज हैं। इन्हें पूरे गांव में बांटना है। जो इन्हें ईमानदारी से बोएगा उसके खेत फलेंगे। जो इन्हें बेचेंगे या छिपाने की कोशिश करेंगे उनके खेत सूख जाएंगे। पूरा गांव हरा भरा हो गया था। खजाना डिब्बे में नहीं था, मिलजुल कर काम करने में था। बेटी, मैंने सोचा था तू धन लाई है, लेकिन तू तो पूरे गांव की खुशहाली लेकर आई है। गौरी बहुत खुश थी क्योंकि सभी लोगों ने और गौरी के परिवार ने खेतों में बीज बो दिए थे। जो दूसरों के बारे में सोचता है जमुना, भगवान उसे बहुत देते हैं। बहू जैसी लक्ष्मी हर घर में होनी चाहिए। ऐसी बहुएं तो फूटी तकदीर भी बना देती हैं। देखो बहू, आज तो सूरज भी मुस्कुरा रहा है हम सबकी फसलों को देखकर। जेतू जो अनाज लाई है ना, उसका एक एक दाना लाख लाख दाने देगा। जी, मेरी दादी भी यही कहा करती थी कि अनाज का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। मांगो बेटी, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। हम आज तुम्हें वो सब देंगे, लेकिन लालच के मारे मेरी भी आंखें अंधी हो चुकी थी। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, जिसने हमारा नहीं पूरे गांव का सोचा। बस आप सब इसी खुशी में ताली लगा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे। आसमान भी गूंज उठा था उनकी तालियों से। घनघोर बादल छा रहे थे। इसी के बीच वो अपने गांव की तरफ बढ़ गए। इस कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। फल मेहनत को लगता है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कभी कुछ नहीं कर सकते। इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ता है। इस गांव में सभी लोगों की फसलें बहुत अच्छी हुई। सभी को बहुत अच्छा अनाज प्राप्त हुआ।
गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोया, सभी को भरपेट खाना मिलता रहा। एक इंसान की मेहनत ने, सोच ने पूरे गांव को खुशहाल कर दिया।